वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मीडिया इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री कितना जो है मुतासर हुई है कोविड-19 की वबा के हवाले से, और क्योंकि लॉकडाउन भी लगा हुआ है और साथ ही साथ हमारे साथ जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर भी मौजूद है, क्योंकि ये भी एक जो है बिज़नेस है। तो ये कितना मुतासर हुआ, और साथ में हमारे साथ जो है अतिया हसन और जो है सहर मौजूद है, जो कि सहर जो है उनका भी शोबिज़ से ताल्लुक़ है, मॉडलिंग करती हैं, और साथ साथ अतिया जो है वो भी मॉडल भी हैं और फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? अच्छा, मैं अतिया आपसे स्टार्ट करूँगी क्योंकि आप फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। तो हम जो है शोबिज़ की तो बात कर ही रहे थे, क्योंकि अब ज़ाहिर है आपका भी शोबिज़ जब अच्छा चलेगा तो जब लोगों को जो है कारोबार स्टार्ट हो जाएगा उनका, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो वैसे भी चल ही रहा है, आपको पता ही है जैसे, और जो है कितने हमारी इंडस्ट्री जो है डाउन साइजिंग का शिकार हुई हुई है। तो उस पर जो है आपने, क्योंकि आप फ़ैशन डिज़ाइनर है, तो आप लोगों का जो है बिज़नेस पे कितना जो है इस पर मुतासर हुआ है? हमने ऑनलाइन किया लॉकडाउन में, तो ऑनलाइन शॉपिंग का फेसबुक पे और दूसरे ट्विटर पे डाला कि हम ऑनलाइन काम हमने किया है। इसके अलावा मुतासर तो हुए हमारे यहाँ, जो हमारा डिज़ाइनिंग का है, हमारी बुटीक्स हैं, उसमें हमें काफ़ी लॉस हुआ है। मगर हमने लोगों को, जब लॉकडाउन था बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, बिज़नेस नहीं था, घरों में थे, तो हमने ईद पे बड़ा डिस्काउंट दिया और हमने बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाए और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर, और मज़ीद करेंगे और लोगों को फैसिलिटीज़ करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ज़ाहिर है जब लॉकडाउन था तो आप लोगों ने किस तरह से सर्वाइव किया? आप लोगों के पास वर्कर? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले लोग शॉपिंग मॉल जाया करते थे, 4 घंटे टाइम ज़ाया करते थे, बच्चे गोदियों में, लेडीज़ शॉपिंग के लिए निकल रही हैं, अब वो ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती हैं, चॉइस कर लेती हैं क्या पसंद है। अच्छा। एक्चुअली मसला ये होता है कि आप जो दिखा रहे हैं वही चीज़ आप उन्हें देंगे। एग्जैक्टली। अब दिखाते कुछ लोग कुछ और हैं, फिर जब वो पहुंचता है पैकेट तो कुछ और पहुंचता है उनको। तो हमने इस तरह नहीं किया। हमारा एक ब्रांड है और हमने उसको, तो किस नाम से आपका ब्रांड है? हमारा तो काफ़ी नाम है, स्मैर और मैसा से भी हमारा। अच्छा, तो अच्छा। और वैसे भी हमारा बुटीक और है कहाँ पे ये? इस साइड नॉर्थ नाज़िमाबाद। नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो मतलब आजकल की जो ख़वातीन हैं, आपको क्या लगता है वो किस तरह के जो है ड्रेसेस जो है वो पहनना पसंद करती हैं? आजकल तो सभी तरह के लोग पसंद कर रहे हैं, मगर जो समझदार लोग हैं वो अपने कल्चर के हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में कभी सलवार पहने जाते हैं तो आप वही पसंद करेंगे, क्योंकि हम बच्चों को जो पहनाते हैं वो वैसे ही लड़कियां खास करके वही सीख लेती हैं। वेस्टर्न ड्रेस पहनाएंगी तो आप फिर हमारा कल्चर नहीं है, फिर वहीं जाएंगे, जो मार्केट में मिलता है हम वही लेने लगते हैं। तो हम अगर वेस्टर्न बनाएंगे तो बच्चे वेस्टर्न पहनेंगे, तो हम वेस्टर्न बनाएंगे तो वही पहनेंगे। सही। तो हमने ज़्यादातर हमारे ब्रांड में ये है कि हम कमीज शलवार बच्चियों के बनाते हैं, अच्छे दुपट्टे बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं। अगर आप गौर करें, आप भी पहनी हैं तो कितना सिंपल और खूबसूरत ड्रेस है आपका, तो कितना ज़बरदस्त है। इसी तरह के आप अपर पहने, आप गाउन्स पहने, आप अच्छी टी शर्ट्स टाइप की बना लें, आप उसमें एम्ब्रॉयडरी वाली, तो कोई हर्जा नहीं है इसमें। ना कि आप वेस्टर्न ड्रेस में चली जाएं, जीन्स पहना दें बच्चियों को शॉर्ट, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे मुसलमान। अच्छा, मतलब आप लोग ज़्यादातर जो है फोकस अपना वेस्टर्न ड्रेसेस, सॉरी ईस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी आप लोग जो है ड्रेसेस बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, शलवार कमीज हो गए या लॉन्ग शर्ट और कुर्ती। बच्चियों के लिए हमारी बेहतर है कि हम उन्हें अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहने। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जो है वो सहर भी मौजूद है और इनका जो है मॉडलिंग से भी ताल्लुक़ है। तो सहर, आप मुझे बताएं कि आप जो है किस तरह के, खुद पर्सनली किस तरह की ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं? वैसे मुझे पर्सनली तो शलवार कमीज़, ट्राउज़र्स, ईस्टर्न यही ज़्यादातर पसंद है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है इस हिसाब से हम वी कैन वेयर एवरी काइंड ऑफ ड्रेसेस, लाइक हम पहन सकते हैं। और आजकल आई मीन न्यू जनरेशन के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप पहने और आप उसको कैरी करें। आप वट एवर यू वेयर यू शुड कैरी, आप जो पहने आप कैरी करें उसको, आपके ऊपर मतलब पता चले कि हाँ यू वेयर समथिंग, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, पहनना तो आई गेस सब कुछ चाहिए। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन जब वो ज़्यादातर शलवार कमीज़, शॉर्ट कुर्तीज़ और इस तरह की, क्योंकि घरेलू खातून जो है वो तो अब ज़ाहिर है क्योंकि आप लोगों का ही फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आप लोग पहने तो वो एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हमारे तो ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस जो हैं
वो हम लोग जो है पिकनिक वगैरह हो गए तो सबसे लॉन्ग शर्ट और जीन्स वगैरह पहन ली तो पहन ली, वरना तो हम लोग ज़्यादा फोकस अपना शलवार कमीज़ पे और कुर्तीज़ और शॉर्ट गाउन्स पहन लिए, इस तरह से हो गया। तो ये मुझे बिल्कुल लगता आप बिल्कुल सही अर्ज कर रही हो, और बिल्कुल ये है कि आपकी जो शलवार कमीज़ के अंदर जो हमारा एक अलग सी कल्चर है, personality वो एग्जैक्टली नज़र आती जो है। खूबसूरती एक गर्ल की, एक लड़की की उसमें नज़र आती है ना, वो उसके अंदर नहीं नज़र आ सकती है बिल्कुल वेस्टर्न ये में। बात तो है। सहर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो नाज़रीन हैं आज वो हमें प्रोग्राम देख रहे हैं कि हमारा जो है शोबिस के हवाले से हम प्रोग्राम अपना कर रहे हैं, तो शोबिस में आने के लिए जो है अगर चाहे वो लड़कियाँ हों या वो लड़के हों, उनको क्या करना चाहिए? शोबिस में आने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आप अपनी टैलेंट की बेस पे ही कहीं आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर अगर टैलेंट है और आपको लगता है कि आप इस शोबिस की फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, तो आई थिंक लड़की हो या लड़का हो आना चाहिए। और वैसे भी हमारी भी मीडिया में न्यू टैलेंट की बहुत ज़रूरत है और न्यू फेजेस की। लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि अभी मीडिया जो काफ़ी डाउन साइजिंग का शिकार हुआ हुआ है, तो वो आने के बावजूद उनको जो है उस तरह से मोटिवेट ना किया जाए, वो जो है डिसहार्ट और वापस चले जाए, क्योंकि हमारे जो जो नए नए जो चेहरे हैं उनको उस तरह से जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ये तो है, प्रमोट नहीं किया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर लगन रखें, एक जुस्तजू रखें। अगर आपके अंदर पैशन है और आपको लगता है कि आप जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता, ये मेरे साथ भी होता था कि मुझे भी डीमोटिवेट किया गया बहुत बार। अच्छा। और मुझे भी ऐसा फील होता था कि शायद मैं इस फील्ड में नहीं चल सकती। जब मेरा फर्स्ट शूट था तो मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने फील किया कि लोग भी आपको फिर मोटिवेट करने लगे। सही। फिर आपको डीमोरलाइज के बजाय आपको मतलब motivate अप्रिशिएट करने लगे किया और appreciate किया करने गया, लगे, जी। तो फिर आप जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना, तब आप उससे ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हो। हाँ ये बात तो है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, और न्यू गर्ल्स के ख़ास तौर से मैं बात कर रही हूँ, न्यू जनरेशन की जो गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि मीडिया की फील्ड अच्छी नहीं है, और पेरेंट्स ख़ास तौर से ये कहते हैं कि फील्ड ऐसी है वैसी है। आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर गट्स हैं और आप कर सकते हो, तो आप आकर उसको खुद से चेक करो, देखो, और आप बढ़ सकते हो आगे। जब आप पहली दफ़ा इस फील्ड में आई तो घर की तरफ से कोई रोक टोक या फिर बहुत ज़्यादा, अच्छा बहुत ज़्यादा था। मेरे ब्रदर, मेरी मदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मना करते थे कि नहीं, ये फील्ड सही नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए इस फील्ड की तरफ। लेकिन फिर मैंने खुद सोचा, मैंने कहा आई शुड गो देयर एंड आई वांट टू सी। मतलब खुद स्टेप लिया। एग्जैक्टली, मैंने बोल्ड स्टेप लिया और मैंने कहा मैं इसको देखना चाहती हूँ कि क्या वाकई में मीडिया की फील्ड में ऐसा है जैसे कि मैंने सुना है, क्योंकि वो एक सुनी सुनाई बात होती है। जब आप खुद जाकर देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ दैट। तो फिर जब मैंने खुद जाके उसको देखा, उसको एक्सप्लोर किए चीज़ें, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। देन मेरी फैमिली अब मुझ पर कॉन्फिडेंस है ये तो उनको। बहुत अच्छी बात है कि जो पेरेंट्स का जो कॉन्फिडेंस होता है, उनका जो ट्रस्ट होता है, वो अगर आपके साथ हो ना, तो आप जो है आपको बहुत मतलब इजीली आप जो है वर्क कर सकते हैं। Exactly. तो मैं अतिया आपकी तरफ आऊँगी। अतिया, आप क्योंकि आपका भी एक मॉडलिंग से ताल्लुक़ है, आप भी जो है शूट्स, ब्रांड शूट्स करती रहती हैं, तो आपको कभी इस किस्म की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी? हमारी घर का बड़ा बोल्ड माहौल है और हम लोग इस तरह की टिपिकल बातें मैंने कभी सुनी ही नहीं कि अच्छा। लड़की को ये बोल्ड नहीं माहौल है, मतलब कि आप मतलब लोग लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को एक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब आप लोग conservative, थोड़ा सा strictness, restrictions। हमने कभी ये सुना ही नहीं कि लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती, लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़की कोई काम नहीं कर सकती। हम लोग तो इजाज़त देते हैं, अगर उसको अच्छा। शौक़ है, वो करना चाहती है, तो हम लोग उसे प्रमोट करते हैं। बेटियों को खासकर हम लोग उन पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, इल्ज़ामात नहीं लगाते और हौसला देते। हमारे भाई तो बड़े प्राउड माइंडेड हैं, वो तो बहनों के साथ साथ चलते हैं, तो हमें कभी पता ही नहीं चला इस चीज़ का। अच्छा, नहीं, चलिए, ये तो कभी बहुत अच्छी बात है कि और अगर होना आपको भी घर की चाहिए। तरफ से आप लोगों को जो है वो हौसला अफजाई हो रही है। होना भी चाहिए ना। बेटी एक डॉक्टर हो सकती है, एंकर हो सकती है, एज ए डिज़ाइनर हो सकती है। अगर उसका शौक़ है तो उसको रोकें नहीं, उसको ऑब्जेक्शन ना करें कि आप ये करेंगी, आप ये नहीं करेंगी। उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। बिल्कुल, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन ज़ाहिर है माँ बाप का भी कुछ हक होता है, कुछ क्या बहुत हक होता है। ज़ाहिर है उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, तो वो आपका अच्छा बुरा, क्योंकि हमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी भी होती है। तो क्योंकि हम लोग तो नए नए फील्ड में बाहर निकलते हैं जॉब की तलाश, और हमारी जो फील्ड है ना, वहाँ पे ग्लैमर बहुत है।
तो वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो हमारे समझा रहे होते हैं कि आपकी ये हुदूद है, आपने इनको ही करना है, तो ये तो हमारे फ़ायदेमंद की बात, मतलब फ़ायदे की बात है, फ़ायदेमंद मैं बोल रही हूँ, फ़ायदे की बात है इसमें। नहीं, वो घर से आपके साथ अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, कभी भी लड़की नहीं कर गलत सकती, कदम बिल्कुल ये नहीं बात तो उठाएगी। है। आप उसको अपने अंडर प्रेशर ला के कोई चीज़ करेंगे ना, वो छुप के जाके करेगी। एग्जैक्टली। तो आप उसके That's the साथ point. खड़े हो जाएं। तो मेरे तो फैमिली में यही किया, साथ खड़े हो गए, भाई मतलब फैमिली, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं खुद ले चलूँगा, आपको खुद ले चलूँगा, कहाँ जाना है, चलो मैं चलता हूँ साथ। ये तो बहुत बिल्कुल। और न्यू जनरेशन से मेरा अगर भी आप अंडर प्रेशर करेंगी ना लड़की को, नहीं ये तो पर्दा करे, नहीं ये तो बहुत है, ऐसा हो जाएगा, वो छुप छुप के जाएगी। एग्जैक्टली ये बात हकीकत है कि बिल्कुल। आपने बच्चे को आप- जितनी जो है पाबंदियों में रखेंगे, उतना उसका ये जुस्तजू पैदा होती है कि मैं कि मैं भी देखूं तो explore है क्या करूं। ये, मैं भी तो Exactly. जाऊं, मतलब सब उसका कर रहे हैं, मैं इंटरेस्ट क्यों नहीं कर ज़्यादा बढ़ सकती। जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरेस्टेड हो जाएगी वो उस चीज़ में, आप चाहे बल्कि बच्चा हो बच्चों या के बच्ची साथ हो। इतना ज़्यादा, लड़कियों के साथ इतना इन्वॉल्व होना चाहिए, मदर्स को, पेरेंट्स को, उनसे पूछें कि आप क्या करना चाहते हो। बिल्कुल। आप अपनी उस अपना मतलब उसके ऊपर डिमोरलाइज नहीं करें, मतलब आप उसके ऊपर डोमिनेट ना हो, बिल्कुल। आप उसको करने दें वो क्या चाहता है। Exactly. तो बिल्कुल पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों से पूछे कि आप क्या करना चाहते हो, आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो। अगर वो मॉडलिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो आप उसको एक मौका तो दे के देखें। मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, हमारी नूरजहां कितनी बड़ी एक्टर थी, बच्चे भी थे उनके साथ में, और वो एक्टिंग भी करती थी, सिंगिंग भी करती थी। तो मैं समझती हूँ कोई बुराई नहीं है। सही। तो मतलब आप दोनों में से किसी को सिंगिंग का शौक है? बिल्कुल है। भी। अच्छा, दोनों का ही शौक है सिंगिंग का? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है, अतिया को नहीं है, No. सहर को सिंगिंग का शौक है, तो आपको ज़्यादा पाकिस्तानी सॉन्ग्स पसंद होंगे यकीनन। पाकिस्तानी सॉन्ग्स मुझे पसंद है, मुझे जैसे वाइटल साइन वगैरह के सॉन्ग्स थे पुराने, वो उस तरह के मुझे अच्छा। सॉन्ग्स ज़्यादा मुझे पसंद है। तो सिंगिंग करती भी हैं? नहीं, अभी मैं प्रोफेशनली तो सिंगिंग नहीं करती, बस लाइक घर में थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। अच्छा। हम्म। चले, मैं चाहूँगी कि आप हमें गुनगुना के ज़रूर सुनाइएगा। तो अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोगों की क्या हॉबीज़ हैं? चूँकि मैं मॉडलिंग की फील्ड में हूँ तो जाहिर है कि आई हैव टू फिट माई सेल्फ, तो मुझे अपने आप को फिट रखना होता है। तो उसके लिए मैंने अपनी रूटीन्स बनाई हुई हैं, जिम जाना एंड देन एक्सरसाइजेज, वर्कआउट, ये तो है हर हाल में आपने करना है। और इसके अलावा हॉबीज़ समटाइम्स मैं संडे को कुछ खाना वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, कुकिंग? चाइनीज़ कुकिंग कर लेते हैं। मॉडल जो है वो कुकिंग भी करती है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बात नहीं है, मॉडल जो है वो सिर्फ मॉडलिंग ही कर सकती है, कुकिंग में भी एक्सपर्ट है। अच्छा, तो खाने में ज़्यादा क्या पसंद है, बना क्या लेती हैं? अच्छा। चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, लड़कियों को मैंने देखा नॉर्मली चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है चिकन ना? मंचूरियन वगैरह, लाइक इस तरह की चीज़ें ज़्यादा। अच्छा, तो वो ज़्यादा पसंद है, वो Exactly. बनाना भी ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल। अतिया को क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। ओह, अच्छा, अतिया को खाना ज़्यादा पसंद होगा मेरे ख्याल से। नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना है। खाना बनाना भी नहीं आता, खाना पसंद भी नहीं है? नहीं, खाना पसंद हाँ, है। तो मैं भी तो सवाल कर रही थी। नहीं, बहुत ज़्यादा मैं बहुत अच्छी कुकिंग नहीं करती कि मैं मास्टर हूँ कुकिंग में। घर में पुलाव बनाती हूँ बहुत अच्छा, और पुलाव बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, बिरयानी वगैरह नहीं इतना ज़्यादा नहीं। इतना ज़्यादा नहीं आता। चले, नहीं। थोड़ा बहुत तो आता है थोड़ा ना? बहुत मतलब। तो आप मैरिड हैं? यस। अच्छा, चलो, तो हस्बैंड जो फिर तो वो होटलिंग ही करते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं है। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा सब कुछ नहीं है। अच्छा, I'm so sorry। मैं और मेरा बेटा। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो मेरे घर पे कुक है, वो बनाता है। चलो, तो ये तो शुरू अच्छी से बात। हमें थोड़ा सा वो मिला। पहले अम्मी थी, मेरी सास बनाती थी, फिर बहनें बनाती थी, अच्छा, फिर नौकर बनाता था, फिर मुझे नौकर ही बनाता सही। ये तो चले अच्छी बात है कि चलो आपके Actually, पास मैं कोई फैशन ऑल्टरनेट तो है डिज़ाइनिंग कि में आपने मैं एक काम एक वक्त में करती हूँ। मतलब अगर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं सारा फोकस उस पर करूँगी, ना कि मैं एक चीज़ छोड़ के फिर दूसरी में लग जाऊँ, तीसरी में लग जाऊँ। मैं फैशन डिज़ाइनर भी बन जाऊँ, मैं एक्टर भी बन जाऊँ, मैं एंकर भी बन जाऊँ, मैं वकील भी बन जाऊँ, मैं जज भी बन जाऊँ, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बन सकती। नहीं, वो तो कोई भी मैं बंदे नहीं एक कर चीज़- सकते, वन मैन शो तो कोई हमारे भी नहीं बहुत होता। सारे लोग ऐसे मैंने देखे, वो एंकर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी नहीं, हैं, हमारी सिंगर फील्ड से भी अगर हैं। रिलेटेड हो तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन दीगर फील्ड में अगर हम जाना चाहें तो वो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें अपनी ही फील्ड से इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हमें मुझे किसी तो और फील्ड बिल्कुल में भी जाने नहीं का। मिल पाता। मैं तो ये जो आपने एक- ड्रेस एक पहना हुआ, चीज़- इतना खूबसूरत ड्रेस अतिया आपने पहना हुआ, ये भी आपका ये अपना ही है। हमारे अपने होते हैं सारे। तो जो है ये आपने खुद डिज़ाइन किया? बिल्कुल, मैं खुद ही सारे डिज़ाइन, आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा जो मैंने पहना होगा कहीं। अच्छा। जैसे लगता है ना कि आपने किसी ब्रांड का पहन लिया लाके, तो मेरा कोई चीज़ ऐसी नहीं आपको मिलेगी। नहीं, ये बहुत मैंने खूबसूरत खुद- लग रहा है मेरे खुद ख्याल से। सारे आपने ये हमने- नेट के ऊपर? जी, नेट के ऊपर हमने बनाया है। और जो है
आप देख सकते हैं नेट तो और आपने जो है हमारा ये अंदर से भी इसके डिज़ाइन डला हुआ है और बाहर से भी वेलवेट में। ठीक है। तो अब बहुत सारे सिंपली ड्रेस पहने होते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं नहीं मतलब सिंपल सा नज़र- बहुत अच्छा सा नेट का है ना, डिसेंट सा लग रहा है। अगर आप मगर इसके ये साइड में सारे- दुपट्टा भी लेना चाहें या हाँ, बिना अगर कुछ दुपट्टे लेना की भी चाहते हैं तो लें, वैसे तो मैं दुपट्टा नहीं होती अच्छा। मगर जैसे कुछ लोग अब दुपट्टा संभालिए ड्रेस संभाले बंदा, हाँ ये भी एक मतलब खासतौर पर मॉडल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा तो टेंशन हम हो लोग जाती है। दुपट्टा संभालते ही रहेंगे तो फिर हम चल नहीं पाते, वॉक नहीं नहीं दुपट्टा कर भी पाते। संभाल सकते हैं आप, उसे पिन अप कर लें, साइड पे डाल लें तो वो भी लेकिन एक खूबसूरती जिसे कहते हैं ना, वो दुपट्टे से जो एक खूबसूरती आती नहीं है। डिपेंड करता है ड्रेस के ऊपर कि आप किस तरह का ड्रेस पहनी हो। आप पैंट शर्ट पे तो नहीं हाँ, दुपट्टा exactly. होता नहीं, वो तो जैसे- कोई भी नहीं पहन सकते पैंट शर्ट के हाँ। ऊपर, जिस तरह से आपने पहना हुआ है, ऊपर एक पूरा आपने इनर एक पहना हुआ है, गाउन ऊपर तो आपने एक ऊपर से शॉर्ट आपने गाउन लिया हुआ है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विदाउट सिल्क पहन लेते हैं, बड़ा नेक पहन लेते हैं तो फिर अजीब लगता है हाँ। कि आप फैमिली में भी नहीं पहन सकते हैं, तो आप फैमिली में भी हाँ, पहन हाँ, पहन सकते सकते हैं, हैं। जो- तो ऐसे ड्रेस बनाएं जो आप आम दिनों में भी फैमिली में भी भाई बहन सब एक साथ दोनों पहन सकें। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, ये जो अभी टिकटॉक जो बंद हो गया, क्योंकि हमारे जो पहले गेस्ट हमने उनसे भी सवाल किया था टिकटॉक के हवाले से, तो आप लोगों की नज़र में टिकटॉक जो बंद हुआ है वो सही है, बैन जो हुआ है पाकिस्तान में? मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है टिकटॉक पे, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि टिकटॉक चीज़ क्या है और ये वायरल होना इसका क्या क्राइम बनता है ये भी मुझे नहीं मालूम था। ये क्राइम है, एक जुर्म है और इसमें आप बिल्कुल ना पढ़ें, किसी से मजाक से भी आप ये टिकटॉक ना बनाएं। Exactly. और कोई आपसे कहता भी आप टिकटॉक बना के वायरल कर दें, इसकी वायरल कर दें, तो ये मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने किया ये एक्सपीरियंस, तो मैं लोगों को मैसेज दूंगी कि लोगों की बातों में ना आए, बिल्कुल लोगों की बातों में ना आए कि टिकटॉक बना ली और आपने आपकी बना के आप वायरल कर दी, ये क्राइम है। मुझे नहीं तो पता आपके था। साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे अभी ये- आपने जिक्र किया कि ये मेरे मेरे बैड एक दोस्त हैं उन्होंने कहा टिकटॉक बनाते हैं, हमने टिकटॉक बना ली मतलब और आपकी बना के female friend- हाँ, friend हाँ, थी। बस हम लोग जैसे फ्रेंड होते हैं, हमने टिकटॉक बना ली तो कहा बड़ा फोर्स कर टिकटॉक बनाए टिकटॉक। अब मुझे इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ये क्राइम है, ये क्राइम है, जुर्म है टिकटॉक बनाना बिल्कुल। और वायरल करना, आपकी गैर मर्जी। आप बच्चे, हम लोग बच्चे लड़कियां हैं शौक में बना रही हैं, ये तो एक सीनियर जुर्म है। मैं तो इस पे सेक्शन लग जाती है, आई डोंट नो कि इस पे सेक्शन है, बच्चों को तो पता ही नहीं है, लड़कियों को इस पे सेक्शन है। आपकी वायरल कर दें, आप जाके उस पर साइबर क्राइम में जाके बात करें, उस पर एफआईआर हो जाएगी, उससे सजा हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर है, अगर आप उसको साथ- किसी क्राइम नहीं, के क्राइम के हवाले से ही लोग क्राइम बना अगर रहे आप हैं। आपके माइंड में आप है कि ऐसी मैंने चीज़ें- क्राइम करना है और आप उस नहीं, पॉइंट ऑफ क्राइम व्यू नहीं, से उसको मतलब आप बच्चों को उसी नहीं सोच से पता कर ना, रहे हैं। हमें नहीं पता, इन्हें पता है कि ये एक क्राइम है टिकटॉक बना के वायरल करना। गलत है ना। नहीं, नहीं आप पता किसी की- ना, अगर अब आप बच्चों को किसी की पता ही नहीं है, किसी को आपको भी मैं नहीं तो पता। समझती हूँ टिकटॉक मुझे इस लिहाज से बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता है क्योंकि इसको देख के, क्योंकि इसको- इसमें बहुत ज़्यादा जो है वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी Exactly. आजकल। और अभी जिस तरह से आपने देखे कि रेप के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे बढ़ गए, सही हैं, तो बोल रहे हैं। आई थिंक सो कि ये भी एक वजह हो सकती है रेप के केसेस बढ़ने में, कि आप जब इस तरह की Vulgarity चीज़ें की वजह से मीडिया कि आप इतना में बढ़ देखने चुके को हैं, आप बच्चे इतने को मिल रही है। bold, इतने bold dresses आप पहन के एग्जैक्टली, कर रहे होते उसमें हैं। ड्रेसेस बहुत बोल्ड होती है, उसके अंदर जो वर्डिंग Dialogues होती में है, भी डायलॉग्स होती है। वो बहुत ज़्यादा वल्गर होती है, ईच एंड एवरीथिंग, ना कि सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज़ तक उसमें वल्गैरिटी जो है वो फैला रहे हैं। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगा और बहुत अच्छा हुआ कि ये बंद हो गया, और मुझे लगता है कि इससे हमेशा के लिए बैंड हो जाना चाहिए और ये कभी ओपन तो ना आपने कभी आई यूज टू मेक टिकटॉक्स, पहले मैं भी अच्छा। बनाया करती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये भी चीज़ मतलब मुझे मेरे इल्म में आई कि इसके अंदर तो फेक जो है वो आप मतलब फेक जो है वो भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप लाइक्स भी अपने खरीद Edit कर सकते सकते हैं, हाँ, हैं, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के थ्रू लाइक्स भी खरीद सकते हैं, फैंस भी खरीद सकते हैं। तो फिर मैं डिमोटिवेट हो गई, मैंने कहा कोई नहीं, ये इस और वजह वैसे से मुझे बैंड टाइम नहीं हुआ, वेस्टिंग लगता है ये है ना? बहुत ज़्यादा। जी, ये आती इस आप। वजह से बैंड नहीं हुआ, ये क्राइम है, ये एक जुर्म है। आप किसी की भी वीडियो बनाते हैं, खुद की बनाते हैं और शेयर कर देते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे, ये क्राइम है और सीनियर क्राइम में इस पर सेक्शन लग रही है। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए बात ये आपकी बंद बिल्कुल किया ठीक गया है, लेकिन आपको पता है कि टिकटॉक बनाने के लिए कितने लोग अगर जो है ये crime ना उन्होंने होता- अपनी जानें दे दी हैं, लेकिन वो टिकटॉक बनाते हुए बनाते आखिरी टाइम तक Exactly. जो है ना वो उनके बस ये था कि टिकटॉक बनाना है, हमने फेमस होना है, उनको ये अभी पता नहीं है। बिल्कुल एक लास्ट टाइम एक इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी कि जिसके अंदर वो बाकायदा दिखाया गया था कि उसके अंदर उसका हस्बैंड मर गया है और वो जो वाइफ है वो इस तरह से रो रही है और वो आखिरकार निकला कि वो एक टिकटॉक था। ओहो। तो मतलब आप अपने हस्बैंड को यहाँ तक उस पे लेकर आगे कि उसको आपने मार दिया अपने हस्बैंड को,
तो ये क्या है उनके शोहर का पता था ये? हाँ एग्जैक्टली, मैं तो उन दोनों ने मिलके टिकटॉक बनाया। टिकटॉक बनाया। वो चीटिंग कर रहे थे लाइक लेने के लिए, तो ये क्राइम है ना। हाँ, किसी को exactly, मतलब कि कुछ ये भी क्राइम है, मुझे नहीं पता था। कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। नहीं, लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, ये क्राइम है और इस पे सेक्शन भी लग सकती है और लग रही है, और टिकटॉक ना बना के वायरल करें। मेरा सिंपल मैसेज है कि आप किसी की भी वीडियो वायरल ना करें। खुदारा ये एक क्राइम है, ये एक जुर्म है। मजाक से भी अगर कोई कहता है कि उसको दे दें, आप मेरी वीडियो बना के उसको सेंड कर दें, बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल सिर्फ ना टिकटॉक करें। के हवाले से नहीं है, ये तो एक क्राइम तो वैसे भी है कि अगर आपने किसी TikTok की तो बगैर बहुत- इजाजत के आप उसकी तस्वीर अगर लेते हैं बिल्कुल या फिर आप आप उसकी YouTube वीडियो पे भी बनाते अगर हैं, बना के बिल्कुल, डाल तो देते ये हैं तो तो वो भी वैसे भी crime जो है। हमारे जो इदारे हैं वो फौरी तौर पे हरकत में आ जाते हैं और उसके ऊपर वो फौरन कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। ऐसे नहीं है माशाल्लाह, अगर हमारे सोशल मीडिया को जो लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट्स भी बैठे हुए हैं, वो फिर जो है किसी को छोड़ते नहीं है इस तरह से। तो मैं अति आपसे पूछूंगी कि आपका जो है ये कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है मॉडलिंग फील्ड में? मेरा एक्सपीरियंस अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ मेरा मुश्किल से हार्डली 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है कि लेकिन आपने इस 2 मंथ्स के अंदर मैंने मतलब काफ़ी अचीवमेंट मैंने बिल्कुल देखा आपके जिस तरह के क्योंकि हम शो से पहले जब अपने गेस्ट वगैरह को देख रहे होते, बता रहे होते हैं उनका बायोग्राफी पूरी, तो मैंने देखा आपने माशाल्लाह अच्छे ब्रांड शूट किए हुए, तो Thank you. अच्छी बात है। और अतिया, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं कोई भी काम करती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ और एक ही पे फोकस रखती हूँ। तो जैसे जो आप लोग ब्रांड शूट्स वगैरह जो करते हैं, इसमें आप लोगों की पे वगैरह बहुत अच्छी होती है? अब ये डिपेंड करता है, लाइक जो हम लोगों को हायर कर रहे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो जो डिज़ाइनर्स हैं वो क्या पे कर रहे हैं। तो आप लोग किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं या फिर आप लोग डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करते हैं? contact वैसे करते हैं? एजेंसी के थ्रू भी होता है, लेकिन मैं फ्रीलांस करती हूँ। अच्छा, फ्रीलांस करते हैं, तो वो Exactly. किस तरह से आपको खुद ही वो वो contact- मुझे खुद Approach अप्रोच कर- करते हैं एग्जैक्टली तो फिर मैं देखती हूँ, मतलब मैं शूट देखती हूँ किस तरह का शूट है, क्या टाइमिंग है, किस तरह की ड्रेसिंग है। अगर मुझे लगता है कि मतलब मैं कर सकती हूँ देन मैं ओके कर देती हूँ। और कभी एक्टिंग की तरफ नहीं है आने का सोचा? एक्टिंग का इरादा तो है, अब आहिस्ता आहिस्ता अब मॉडलिंग की फील्ड से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक्टिंग की तरफ भी इंशाल्लाह अभी इरादा। क्योंकि जो है जैसे कोई एक्टिंग की ऑफर हुई आपको? हाँ ऑफ़र तो हुई है, लेकिन होने भी वाला था, बट अभी वो ये क्वारंटीन की वजह से वो हो नहीं पाया। कोविड-19 की वजह बिल्कुल। से। ओके, सही। और अतिया, आपको? मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मुझे बिल्कुल एक्टिंग क्योंकि जो मेरे ख्याल से मॉडल होती है वो भी तो एक्टिंग ही कर रही होती है एक तरह से देखा जाए, तो उनके जो मॉडल होती हैं, वो मॉडल होती हैं, वो ब्रांड सिर्फ ड्रेसेस नहीं, उनको जो अपने जो पोजेस देने होते हैं वो आजकल पूरा तो फिल्म बन रही है, मतलब जो फैशन बकायदा फिल्म्स पूरी होती जो हैं, कमर्शियल्स बन रहे हैं उसमें वो बकायदा वो एक्टिंग कर रही है, मैंने बिल्कुल। देखा है। फैशन फिल्म्स जो बनती है उसके अंदर बकायदा एक्टिंग होती है, उसके अंदर बकायदा आपको एक्सप्रेशंस देने होते हैं मॉडलिंग के साथ साथ। और मॉडलिंग के अलावा और इसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा मैं जॉब भी करती हूँ। अच्छा, जॉब जी बिल्कुल, जॉब भी करती हूँ। सही सही। तो बस इसी तरीके से टाइम गुजर जाता है, जॉब और समटाइम्स शूट्स। और अतिया, आप? मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, मैं अपना ही की काम करती हूँ। अच्छा, हाँ, एक ही जैसे बस आपने मुझे fashion बताया स्टार्टिंग designing में के कि अलावा आप जो है अपनी ड्रेसेस, मैं अगर मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है मैं किसी का ब्रांड लेके और मैं वो मुझे इन्विटेशन दे के आप मेरा ब्रांड करें, तो नहीं, मैं इस तरह नहीं करती, मैं अपना ही ब्रांड करती हूँ। अच्छा, मतलब आप अपने ही ब्रांड के जो है बिल्कुल, प्रमोशन मेरा करती है, अपना- मॉडल भी खुद होती अपना- है? अपनी ड्रेसेस है मेरे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और और मैं मॉडल्स हैं, जैसे आप हैं, एंकर हैं, तो मैं आपको भी ड्रेसेस दूंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आज आप उन्होंने टाइम मुझे पे ऑडियो शो में बैठिएगा। बोल दिया कि मुझे ड्रेसेस देंगी, और मैं और- नेक्स्ट जो है वो शूट जो मेरा जो प्रोग्राम होगा वो अतिया के दिए हुए ड्रेसेस पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो- ठीक है। अच्छा अतिया, मुझे बताएं अगर जैसे कोई इस फील्ड में आना चाहे, मैं ये सवाल आप दोनों से है, तो उसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा, हमारा वो सवाल अधूरा रह गया था क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी जो फैमिलीज़ की जो लड़की है वो किस तरह से कांटेक्ट करें, वो किस तरह से आए, क्योंकि उनको तो नहीं पता है कि वो लेकिन आना भी चाहती है लेकिन आ नहीं सकती हैं, तो उनको कोई मुश्किलात तो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने सुना है जैसे जैसे आपने अभी कहा कि उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो कहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन होती है, इसकी क्या किस सबसे पहले तो अगर लड़कियां आना चाहती हैं ना, तो उनको जब वो फर्स्ट स्टेप लेती हैं तो वहीं पर उनको इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है, मतलब वो वैसे ही इतना घबरा जाती हैं। जी जी,
वैसे इतना घबरा जाती हैं कि ये पहले ही घर वाले तो पहले ही डिमोरलाइज कर रहे होते हैं कि सही नहीं है फील्ड ये है, और फिर जब वो जाती हैं तो फिर वो एजेंसीज़ वाले भी उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि देख लें, सोच लें, यहाँ पे बोल्ड चाहिए होता और लाइक दिस, इस तरह की बातें करके उनको पहले ही इतना ज़्यादा वो हो जाती हैं कि वो आगे फिर बढ़ ही नहीं पाती, फिर वो वहीं पे गिव अप कर देती हैं। है ना? बिल्कुल, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ जो बहुत अच्छी एजेंसीज़ हैं जिनके मैं शायद नाम अभी चैनल पे मेंशन नहीं क्योंकि कर सकते, बट कुछ एजेंसीज़ ऐसी हैं कि वो लोग नहीं करते, वो सिर्फ टैलेंट देख के लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं सहर, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का भी वक्त जो है वो एंडिंग की तरफ है, और मैं चाहूँगी कि आप दोनों से, मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब ये लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी जो है आप लोगों को मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ा, और जो है इसके अलावा आप लोग जो है किन किन चीज़ों को फेस करते हैं, तो मैं चाहूँगी आप दोनों जाते जाते जो है, और मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने टाइम दिया। आपका भी बहुत अतिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अतिया। और सहर, मैं चाहूँगी कि आप दोनों जो है एक एक करके जो है ना अपना कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम अपने जो है प्रोग्राम से अपने नाज़रीन को जो है कोई मैसेज देकर जाएँ। तो आप लोग जो है अपना एक एक करके जो कोई मैसेज दें, और फिर हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि ख़ास तौर से न्यू जनरेशन के लिए है ये मैसेज कि आपको जो लगता है, आपको जो सही लगता है आप करें, मतलब एक अच्छे वे में जाके अपनी लिमिटेशन को देखते हुए, अपनी फैमिलीज़ को देखते हुए, और फैमिलीज़ से भी शो बिज़नेस के हवाले से, चूँकि ये आज का प्रोग्राम है तो इसी हवाले से मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूँगी कि आप बच्चों को थोड़ा करने दें, आप उनको करने दें, इतना ज़्यादा रोक टोक ना करें, क्योंकि देखिए आप रोक टोक करते हैं तो वो बच्चे ने तो वही करना होता है जो उनको करना होता है, वो आपकी नाक के नीचे करें, इससे बेहतर है कि आप उनको अपने सामने से इजाज़त दे दें, बिल्कुल। उनको करने दें, उनको ये बताएं सही गलत कि ये आपकी लिमिटेशन है बेटा, इससे आपने आगे नहीं जाना। अपनी लिमिट में रह के हम कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल ही मेरा अतिया, आप बिल्कुल छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगी कि आप। मैं तो एक ही मैसेज देती हूँ कि ऑनेस्ट रहें, सच बोलें, ईमानदार रहें, और टिकटॉक ना बने, टिकटॉक ना बने, बिल्कुल टिकटॉक ना बनाएं, टिकटॉक बंद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतिया, और सहर आपका। और जो है अतिया का भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज था, और कि टिकटॉक ना बनाए, सहर का भी एक है, आप लोग जो है अपने बच्चों को रोके नहीं, उनको जो है वो आगे बढ़ने का मौका दें। और जो है अपना ब्रेक लूँगी, और आप छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।